सो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे हम उसको वेबसाइट हमारी स्टार्ट होंगी, वो सबसे पहला स्टेप ये है। ओके, हमने होस्टिंगर ले लिया, अगर हमने डोमेन ले लिया हमने, तो उसके बाद सबसे पहला कल मैंने आप लोगों को नेम सर्वर का बता दी, वो कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम जो है वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। सो टुडे इट इज लर्न अबाउट वर्डप्रेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ओके, तो क्योंकि ये अगर नहीं आया तो समझो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज द मेन। ओके, so learn about WordPress and also it is get to know it is a little about its setting, और इसकी सेटिंग कैसी की जाती है वो हम बताएंगे। Now WordPress and setting। इससे पहले मैंने आप लोगों की वेबसाइट पे मेरे लेकर गई थी और मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताई हूँ, बट लेकिन आज पूरी तरह से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट। ठीक है। अभी जो है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा मैं ब्लॉगिंग के बारे में स्टार्टिंग में अभी बता रही हूँ। और मैं, अच्छा हाँ, मुझे यहाँ पर सब लोग से पूछना है, कितने लोग हैं जिनको ई कॉमर्स की वेबसाइट पहले बनानी है, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉगिंग की वेबसाइट पहले बनानी है। ब्लॉगिंग के अंदर पता है आप लोग क्या कर सकते हो, इवन न्यूज, जो हमारा पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर, आप वैसा बना सकते हो ब्लॉगिंग के अंदर। और ई कॉमर्स के अंदर? क्या बोल रहे हो? और ई कॉमर्स में क्या कर आपकी सकते हैं? आवाज बहुत बारीक आ रही है, क्या बोल रहे हो, जोर में बोलो। मैम और वो ई बोल कॉमर्स रहे में क्या कर सकते हैं? ब्लॉगिंग के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आर्टिकल, अपना जो भी आपके थॉट्स है, अगर आपको सोच, आप बहुत अच्छे नॉवल लिख सकते हो, एक बहुत अच्छी पोइट्रीज लिख सकते हो, आप बहुत अच्छा कुछ भी, अगर किधर घूमने जाते हैं या फिर कुछ डेली जो हमारे काम होते हैं, जैसे कुछ भी ऐसी चीज है जो आप करते हो। ओके, कुछ कुछ बनाते हो अपने हाथों से और उसको सेल करते हो, या फिर कुछ और ऐसा कि जैसा आप बेकिंग कर रहे हो, उसका अगर आपको नॉलेज है तो आप उसमें रेसिपीज डाल सकते हो। अगर कुकिंग की है तो उसकी रेसिपीज डाल सकते हो। यानी ब्लॉगिंग के ना बहुत कुछ वैरायटीज है। जैसा एक न्यूज़पेपर की तरह भी आप न्यूज़पेपर भी बना सकते हो, अगर आपको खबरें, न्यूज़ चैनल अगर जैसा बनाना है अगर आपको, तो आप ये इस ब्लॉगिंग के अंदर भी आप कर सकते हो वो काम। मैम मैं ई कॉमर्स के बारे में ई पूछ कॉमर्स, रही ओ थी। सॉरी, आपकी आवाज में बोली ना, मुझे बहुत बारीक आ रही है तो उससे समझ में नहीं अच्छा। ई कॉमर्स के अंदर ऐसा है कि आप लोग डिजिटल ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स रख सकते हो। मैं उसके बारे में अभी जाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। वो एक काम करती हूँ, मैं वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बता चुकी, मैं आप लोगों को है ना इसके बारे में बताती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ। मैंने आज बहुत सारी नोट्स बना के रखी हूँ उसके लिए। मैं बताती हूँ आप लोगों को ई कॉमर्स में क्या। तो ई कॉमर्स के ना, मैं सब पहले रफली आप लोगों को एक आइडिया दे दूं कि ई कॉमर्स में होता क्या है। ई कॉमर्स में आप लोग है ना क्या रख सकते हो, जो भी ऑनलाइन अपने को अगर बिजनेस करना है, जैसा कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या फिर जैसा कि ई कॉमर्स की जैसा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, जो अपने कपड़े रखते हैं, या दूसरी रोजमर्रा की जो चीजें है होती है वो रखते हैं, या फिर ई ई बुक्स रखते हैं। ठीक है। या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, जैसा कि हमारी कोई वेबसाइट का लोगो हो गया, वेबसाइट हो गई, या फिर हमारी मैं अभी आपको रीड करके बताती हूँ और क्या क्या चीजें हैं इसमें। एक मिनट, हाँ। ओके, सो कंपटीशन इज टू हाई, बहुत ज्यादा हमारा कंपटीशन हाई है, इसलिए एसेंशियल इट इज टू डू सम रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी है। दिस प्रोसेस इट इज विल इट इज हेल्प यू आइडेंटिफाई इट इज द गैप्स इन द मार्केट। आपको ये पता चलेगा, इससे ये हेल्प करेगा आपको कि मार्केट के अंदर क्या चीजों की जरूरत है। ओके, एंड वो गैप जो है वो आप उसको फिल कर दोगे। ओके, जिस चीज की जरूरत है जो नहीं हो रही है, ओके, तो वो जो है आपको उस जगह को आपको भरना है, ये समझ लो। ठीक है, इन इजी वर्ड। फिर उसके बाद में आता है दिस प्रोसेस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द गैप। ओके, नाउ establishing it is हाँ, फिर that will it is that it is you can it is filled by establishing it as a unique selling propositions। ओके, अगर आपने, अगर वो गैप आपको भरना है तो एक यूनिक तरीका आपको अपनाना होगा। जैसे मैंने आपको बोली ना, कुछ हटके, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए, जो ऐसा कुछ ऐसा जो आपका बहुत ज्यादा आप उसके अंदर सक्सेस पा सको, ऐसा रिसर्च करना होगा आपको ध्यान लगा के। ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर के जो लिखा हुआ है बस वही आपको करना है, नहीं। आप अपने दिमाग से भी अपने कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव बनाओ, कुछ क्रिएटिव करो। सोचो कि यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर।
है ना, अपना एक रास्ता खुद बनाना है हमको। ठीक है। फिर यूनिक सेलिंग इट इज प्रोपोजिशन, इट इज यूएसपी होना चाहिए, आपका कोई प्लस पॉइंट होना चाहिए। तो यूएसपी इट इज शुड बी समथिंग दैट ट्रूली इट इज सेट्स योर ऑफरिंग अपार्ट in a way that is valuable and relevant to your target customers। और वो ऐसा होना चाहिए जो वैल्यूएबल भी हो और रेलेवेंट हो, आपके जो आपका टारगेट है वो आप उसको क्रॉस कर सको। ठीक है, जो आपका टारगेट है वो आप उसको क्या करो, आप उसको पूरा कर सको। ठीक है ना। नाउ देर आर द सेवरल मार्केट रिसर्चेस मेथड्स, बहुत सारे रिसर्चेस मेथड होते हैं मार्केट के अंदर, यू कैन यूज देम। ओके, फॉर द इंस्टेंट इट इज यू माइट इट इज कलेक्ट फीडबैक्स, आप फीडबैक्स ले लो, लोगों से भी पूछो कि आपके बच्चों को आपको क्या देना पसंद है, क्या आपको क्या चाहते हैं, आपके क्या नहीं, कोई कोई माएँ कंप्लेन करते रहती है, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा कुछ हो कि जैसा मेरे बच्चे लोग का जैसा इंटरेस्ट बढ़े इस चीज में, पढ़ाई में ध्यान दे। तो ऐसा आप लोग के सामने जब बात होती है ना, तो आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए फिर कि मैं ऐसा क्या करूं जो उनकी पढ़ाई के लिए भी हेल्प हो जाए, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी, तो उससे उनकी फ्यूचर जो है अच्छा हो जाएगा उनका, है ना, और उनको पढ़ाई में भी आसानी हो जाएंगी, उनको याद भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसा सोचना है आपको। फिर उसके बाद में इट इज वेज इन दैट इट इज वैल्यूएबल एंड रेलिवेंट होना चाहिए। देर आर सेवरल इट इज मार्केट, ये हमने पढ़े अभी। फॉर इंस्टेंट इट इज यू माइट इट इज कलेक्ट फीडबैक्स फॉर योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के लिए आप फीडबैक्स कलेक्ट करो उनसे। दिस इट इज स्ट्रैटेजीज कैन बी इट इज एडवेंचरस, बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो सकती है ये वाली स्ट्रैटेजी। एंड इफ यू कैन इट इज रन अ ब्लॉग और हैव अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आपके पास में अगर सोशल मीडिया जैसा आप ब्लॉग रन कर रहे हो उसके अंदर आप लिख सकते हो। ओके, इफ यू रन इट एज अ ब्लॉग, और या फिर आप एक सोशल मीडिया अगर आपकी पहचान है अगर सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप वहां पर भी अपनी बात रख सकते हो, अपने बारे में बोल सकते हो, ब्लॉग के अंदर लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से। नाउ लेट्स इट इज से यू ब्लॉग, योर ब्लॉग इट इज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपका ब्लॉग अगर डिजिटल मार्केटिंग को अगर रिलेट कर रहा है, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कोर्स, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन कोर्स अगर इसका स्टार्ट करूं ऑन सर्च इट इज इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर एसईओ के पर अगर मैं बात करूं, समझाऊं सिखाऊं और लोगों को इसके लिए आगाह करूं, यू माइट इट इज आस्क योर रीडर्स इट इज और फॉलोअर्स इफ दे आर देन इट इज एंड एनी इट इज एसईओ कोर्सेज, अगर उनको करना है तो वो ज्वाइन कर सकते, एंड व्हाट दे लाइक और डिसलाइक अबाउट देम, और फिर या फिर उनको क्या चीज पसंद है और क्या नहीं पसंद है जो है, आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ना यू कुड इट इज ऑल्सो इट इज लुक इट इज यू कुड ऑल्सो लुक एट द प्रोडक्ट्स ऑफर्स ऑफर्ड बाय योर कॉम्पिटिटर्स, आप ये देख सकते हो कि आपकी जो जिस नीच में आपको जिस टॉपिक पे आपको काम करना है उसके कॉम्पिटिटर्स आपके कौन है, उनके कॉम्पिटिटर्स आपके कैसे वर्क कर रहे, कैसे वो लोगों के पास जा रहे हैं या लोगों के पास में बोल रहे हो या फिर सोशल मीडिया का हेल्प ले रहे हो, किस तरीके से वो अपना जो कंपटीशन है आपका एकदम हाई जा रहा है उनका। ठीक है, खुद आपसे ये बोल रही हूँ कि आप और जो भी किसी से भी अगर कोई भी चीज अगर सीखता है, चाहे मुझसे हो या किसी और से भी, अगर कोई चीज सीखता है तो आपके वीडियो में ये जरूर, जब आप उसके इससे बनाते हो, अगर वो देखकर अगर आप इंस्पायर होकर आप बताते हो, तो उनका नाम जरूर मेंशन करो अपने वीडियो के अंदर। इससे क्या होगा पता है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला खुश होंगे, दूसरी बात यह है कि आप जो आपके व्यूअर्स है ना, उनको ऐसा लगेगा देखो कितनी अच्छी लड़की है ये, कि इसने जो है अपने जैसा एक मेंटोर आप बोल सकते हैं, जिससे भी आपने सीखे ना आप उसको मेंटोर जरूर बोल सकते हो कि ये मैंने मेरी मेंटोर से सीखी हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया था इसको बनाने के लिए, आज मैंने इसीलिए बना पाई, उनका नाम लेकर अगर आप बोलोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेंगे, बोलेंगे देखो इसने किसी से अगर सीखी तो उसका, वो लोग भी आपके जो सब्सक्राइबर रहेंगे वो भी देखेंगे ना, तो वो सीखेंगे ये चीज कि हमें किसी से अगर हम सीख रहे हैं तो हम जो है ये बताए कि हमने ये सीखे हैं। या सो इट इज यू कुड इट इज ऑल्सो लुक एट द प्रोडक्ट्स ऑफर बाय द कॉम्पिटिटर्स, आप देख सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, डिजिटल अगर कुछ करे तो क्या करे और कैसे करे। ओके, तो उनसे कुछ हटके आपको करना है। यू माइट इट इज नोटिस अ नीड फॉर मोर इट इज अप टू ग्रेट इट इज कोर्सेज, आप बहुत सारे अभी देख रहे होंगे कि बहुत तरीके तरीके के कोर्सेज आ गए हैं। ओके, मार्केट के अंदर that takes it is into the account Google's recent it is updates and their EEAT guidelines it is, or it is maybe their aren't it is people offering one on one it is SEO coaching calls it is। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है आजकल जो जैसा एसईओ के अंदर भी और भी बहुत सारे फील्ड्स के अंदर हमारे
जो है डिजिटल जो भी बातें होती है उसके अंदर हम बहुत सारे कोर्सेज निकल गए हैं। और उस बहुत सारी कोर्सेज के अंदर हम उसके टॉपिक्स जो है हम पिकअप करके उस पे एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, उस पे हम उनको कोचिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि एडिंग एडिशनल इट इज एडिशनली इट इज यू कुड इट इज प्रिफर सम कीवर्ड इट इज रिसर्च। आप कीवर्ड रिसर्च करो टू सी इट इज व्हाट यूजर्स आर लुकिंग फॉर। और फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता पर कीवर्ड्स। वो येड़ा जल्दी में नहीं निकलता वो बाहर। अच्छा। गूगल कीवर्ड प्लानर इट इज ऑल्सो हेल्प्स यू। इट इज अच्छा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट ये डाउनलोड करके रखो कि डाउनलोड नहीं करना, ये आपको लिख के रखना है कि गूगल कीवर्ड प्लानर। ओके, ये जो होता है ना गूगल, मैं आपको लेकर भी जाऊंगी क्लास के बाद, इसके ना आपको बताऊंगी कैसे रिसर्च किया जाता है। गूगल कीवर्ड प्लानर ये सब लोग लिख के रखो ये वर्ड। ओके। हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर करता है, ये हमको एक्सप्लोर करने में हमको मदद करता है। पॉपुलर सर्चेस टर्म्स इन योर नीच, यानी हमारे हमको जो भी अगर हम पॉपुलर टॉपिक्स चल रहे हैं ना आजकल, वो हम इसके अंदर हम ट्रेंडिंग के जो भी है हम उसके ऊपर रिसर्च करके हम उसमें सर्च कर सकते हैं मतलब। ओके। ये हमको मदद करता है डिसाइड करने के लिए कि हमको क्या चीज़ें हमको सेल करना चाहिए। ओके। तो सेल इट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद में आता है गूगल ट्रेंड्स, एक दूसरा एक और ऐप है, एक ये ऐप है। ओके। और दूसरी एक ये एप्पल एप्पल। ओके, ये नॉट ऐप नहीं, सॉरी, ये वेबसाइट से ये। ओके, सो गूगल ट्रेंड्स भी एक वेबसाइट है। इज एन अनदर इट इज फ्री टूल है ये। इसको फ्री टूल बोला जाता है, टूल बोला जाता है। टूल क्यों? क्योंकि ये सब एआई टूल्स है जिससे हम बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ टूल। सो ये भी, और कीवर्ड प्लानर भी एक टूल है। ओके, दे आर नॉट वेबसाइट नहीं बोलते उनको, टूल बोलते हैं। दैट इट लेट्स यू टू सी व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द रिलेशंस टू योर सब्जेक्ट मैटर्स। जो आपके सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपका क्या रिलेशन, आपका कैसा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नाउ इट इज गूगल ट्रेंड भी क्या करता है, पेड टूल्स है ये। ओके, गूगल ट्रेंड, अभी गूगल ट्रेंड के अंदर भी दूसरे जो टूल्स है वो क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको। एक तो ये पेड ट्रेंड भी होता है, फ्री में भी होता है टूल है ये। दूसरा होता है सिमरिश। सिमरिश करके भी एक टूल है जहाँ पर रिसर्च की जाती है, लेकिन दैट टू वो थोड़ा बहुत फ्री में होता है, 7 डेज का होता है या समथिंग है। और फिर उसके बाद में वो पेड हो जाता है। तो इसके लिए जितने भी टूल्स है ना, सारे के सारे आप लोग को अपनाने हैं। ओके, मैं सबके आप लोगों को धीरे धीरे सबके नाम बताते जाऊंगी। आप एक पेज है ना बना के रखो, एक अलग से प्लेन पेज के ऊपर आप लोग ये सारे नाम लिखते रहना कि दिस इज अ एआई टूल। एआई टूल का एक कॉलम बनाओ, ऊपर लिखो टॉपिक उसका एआई टूल्स, और वहां पर जितने भी नाम देती जाऊंगी ना वो लिखते जाना, और उस पर वर्क करना। भले 7 डेज के लिए फ्री, जहां पर अकाउंट अगर मांगेगा ना तो अकाउंट के इसमें मत जाना। ओके, आप लोगों को जहां पर नहीं, अकाउंट के बिना ही अगर वो 7 डे का ट्रायल दे रहा है तो यू डू दैट। ठीक है। फिर चाहे वो पैसे काटने की बात हो, आपको जाना ही नहीं है वो वाली लाइन में। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये वाले इसमें जाना है कि आपको देखना है कि जहां पर भी फ्री टूल्स का अगर काम, अगर जहां से हमको मिलता है ना, जितना भी मिलता है 7 डेज के लिए मिलता है, या थोड़ा लिमिटेशन उसमें होती है कि इतनी इतनी आप काम कर सकते हो उसके ऊपर, उतना ही काम करके आप छोड़ देना उसको। उसमें पैसे भरने की जरूरत नहीं है। तो जितनी नॉलेज आप ले सकते हो उतनी ले लेना। ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलेगी ना। फिर उसके बाद में जब हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद में आपको, या फिर कोर्स के दौरान भी अगर आपको ऐसे लगे कि मेरे को इसमें ये मेरे को खरीदना चाहिए तो आप लोग खरीद लेना। ठीक है ना। लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। ओके, डॉलर्स में होता है, ये फॉरेन के सारे टूल्स है ये एआई के। ये हम इतने रीजनेबल प्राइस में नहीं मिलते। ठीक है, एवरी मंथ हमको भरना होता है ये पैसे। तो इसलिए जितना फ्री में आपको मिल सकता है आप लोग ले लो। फिर उसके बाद में आता है अशरफ करके है। ओके, अशरफ्स, उसे एशरिफ्स कहते हैं। एशरिफ्स जो है वो भी एक टूल है, इसके अंदर भी रिसर्च होती है। तो ये मैं 3 टूल्स आप लोगों को बताई, 3 नहीं 4 है। सबसे पहले है गूगल कीवर्ड प्लानर, दूसरा है गूगल ट्रेंड्स, तीसरा है सिमरिश, और फोर्थ इज एशरिफ्स। ओके, ये तीनों चारों लाइन चारों नाम आप लोगों को लिख के नाम याद रखना है। दिस इज अ गूगल ट्रेंड, आपको जो है जितना भी आप ले सकते हैं इससे काम आप ले लो। ओके, जो फ्री में अगर कंटिन्यू चलता है तो उसको चलने देना। ठीक है, उसके ऊपर काम करते रहना। ओके। फिर उसके बाद में आता है कैन ऑल्सो इट इज हेल्प यू, इट इज डिग मच, इट इज डीपर। आप बहुत ज्यादा इसके डीप में आप जाके आपका मालूमात निकाल सकते हो। आइडियली इट इज यू विल इट इज वांट टू टारगेट सर्च सर्च टर्म्स, इट इज विद डिसेंट मंथली इट इज सर्च
numbers it is, and also it is low competition. Good it is tool to unearth it is those kinds of opportunities is low fruits. और इसके बाद में आता है, यानी कि आपको यही सब ओवरऑल मतलब यही हो जाता है कि आपको जो है अच्छे से आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है, जो आपके कंपटीशन उनका देखना है कि क्या चल रहा है उनके इसमें, किस चीज पे वो ट्रेंड कर रहे हैं, और फिर अपॉर्चुनिटी हमको उठानी है और अच्छे से हमको उसका फायदा उठा के, अपॉर्चुनिटीज इज लो फ्रूट आरो मतलब इतना बड़ा खजाना जैसा बोलेंगे ना, ये वैसा है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो तो। ओके, और फ्री में जितना मिल सकता है उतना आप लोग इसको ग्रैब कर लो, दैट्स इट। ओके, इतना समझ लो। नाउ क्रिएट इट इज बायर्स पर्सोना। सबसे पहले हमको क्रिएट करना है ऐसा कि जो बायर्स आए हमारे पास और खुद आके बोले कि हमको ये चाहिए, ऐसा कुछ आप क्रिएट करो, या फिर आप ऐसा कुछ प्रमोट करो अपना कि आप मैं ये कर सकती हूँ, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कोर्स कराएंगे तो उसमें ज्वाइन करना होगा, करेक्ट। फॉलो तो हम सिर्फ यूट्यूब पे कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोर्स करना है तो यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू एनरोल, करेक्ट। वंस यू इट एस्टैब्लिश द टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, एक बार आपने स्टैब्लिश कर दी, यू वांट टू सेल इट, अभी आपको सेल करना है, इट्स टाइम टू क्रिएट अ बायर्स पर्सोना। दिस इज अ प्रोफाइल इट इज ऑफ योर टारगेट कंज्यूमर। ये आपको एक प्रोफाइल अपनी प्रिपेयर करनी होगी। इफ यू इट इज ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, अगर आपके पास पहले से अगर कोई वेबसाइट है, यू कुड इट इज यूज अ टूल सच एज गूगल एनालिटिक्स। अगर आपके पास पहले से ही अगर आपकी वेबसाइट है तो आप गूगल एनालिटिक्स, ये एक और टूल है, इसका भी नाम लिख के रखो, गूगल एनालिटिक्स। इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी जो टॉपिक है वो कितनी आप उस पर काम कर रहे हो, तो कितना अच्छा आपका जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि कैसा नीचे आ रहा है, कि कितना ट्रेंडिंग में है कितना नहीं है। ये इसके थ्रू आप इसका जो है मालूमात निकाल सकते हो। टू लर्न इट इज मोर अबाउट योर ऑडियंस, और फिर आप आपके ऑडियंस के बारे में मालूम कर सकते हैं कि मेरी ऑडियंस कितना इसको देख रही है, या कितना कितना इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट ले रही है इसमें। ओके, पसंद कर रही है, ये आपको पता चल सकता है उसके थ्रू, वेबसाइट के बारे में, ये वेबसाइट के बारे में। ओके, फिर उसके बाद में दिस प्लेटफॉर्म इट इज कंटेन्स विटल इट इज डेटा अबाउट विजिटर्स। जो भी विजिटर्स आपके यहाँ पर साइट को आपके विजिट करते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है। मैंने आपको इससे पहले बताई थी, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट है, मेरे वेबसाइट के ऊपर बताई थी कि किस तरह से ये आगे बढ़ रही है ना। तो डेमोग्राफी इसे कहते हैं, बिहेवियर एंड मूड। डेमोग्राफी रिपोर्ट इन द गूगल एनालिटिक्स होती है, और उसके बाद में यू कैन इट इज यूज देन यूज इट इज दिस इंफॉर्मेशन टू बिल्ड योर प्रोफाइल, और उसके हिसाब से आप अपना प्रोफाइल डिजाइन कर सकते हो। आप उसमें डाल सकते हो कि मैं ये सिखा सकती हूँ, ये चीजें मेरे वेबसाइट पे आप सीख सकते हो, या आप इसको खरीद सकते हो। ओके, इस तरीके से। इफ यू इट इज हैवेंट इट इज येट सेट अप अ वेबसाइट, अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाई है, यू कुड इट इज थिंक अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू टारगेट। आपको ये मौका मिलता है कि आप टारगेट करो कि आपके ऑडियंस कौन होगी। तो इस तरीके से आपको गूगल ट्रेंड्स के थ्रू आपको मालूम पड़ सकता है कि वो क्या ट्रेंडिंग में है, तो वो इस हिसाब से आप उस पर चलो, और उसके बाद में उसके ऊपर अगर वेबसाइट आप बनाते हो तो आपको टारगेट करना आसान हो जाएगा कि ये लोग मेरी वेबसाइट जो है पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में ये ऑडियंस इट इज प्रोफाइल शुड कंटेन द फॉलोइंग। आपकी जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या दे सकते हो। सबसे पहले डेमोग्राफी, ओके, जो उनको इंटरेस्ट है उस चीज के बारे में। इंक्लूडिंग इट इज एज, आपको एज का ध्यान रखना है कि किस क्या आपकी टारगेट एज है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो उनकी एज क्या होना चाहिए। जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए फीमेल होना चाहिए, एंड नेशनलिटी, आपको इंडिया के लोगों के लिए करना है या आपको बाहर के लोगों के लिए करना है, ये आपको नेशनलिटी देखना चूज करनी होगी। एजुकेशनल होना चाहिए कि ऐसी हाउसवाइफ होना चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं रहे, वो टारगेट आपको करना है। उसके बाद में प्रोफेशनल भी अगर आपको चाहिए, उनका बैकग्राउंड प्रोफेशनल हो, वैसे लोगों को आप टारगेट करना है, या नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद में मेन इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट्स। मेन इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी को कोई चीज सीखनी है, ठीक है, तो उसी के ऊपर आप फोकस करो कि इसको ही मैं सिखा के रहूंगी। ओके, और अगर किसी को नहीं सीख सकता है कोई इंसान किसी वजह से, तो आप कुछ ऐसा ढूंढो जिससे वो सीखने पे के लिए रेडी हो जाए। ओके, दैट इज द पेन पॉइंट।
फिर उसके बाद में हैविंग अ क्लियर आइडिया, एक क्लियर दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए ऑफ योर टारगेट, आपकी टारगेट के बारे में, आपके कस्टमर्स के बारे में। कैन हेल्प यू टू प्रमोट योर डिजिटल प्रोडक्ट, और इससे आपको मदद मिल जाएगी कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट कैसे रखने टू द राइट ऑडियंस, और सही ऑडियंस फिर आपको, आप बराबर से टारगेट आपके हो जाएंगी। फॉर इट इज इंस्टेंस, इट इज इफ योर इट इज क्रिएटिंग सोशल मीडिया प्लगइन्स, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अभी छाए हुए हो, और प्लगइन्स जैसा आपको क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्लगइन्स, अगर आप ये प्लगइन यूज करते हो फॉर वर्डप्रेस, यू माइट इट इज टारगेट फुल टाइम ब्लॉगर्स, आप फुल टाइम ब्लॉगर्स के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। लुकिंग इट इज फॉर एन अफोर्डेबल सोल्यूशन, जो कि जैसा किसी के लिए काम के लिए अगर कोई परेशानियां आ रही है, ओके, तो आप उसका सोल्यूशन बता रहे हो कि आप ये कर सकते हो, अब इस तरह से ये काम कर सकते हो। इवन आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, मैं कभी कभार एक आध हम ध्यान हमारा ये हो जाता है ना, वीडियो हम देख लेते हैं, कभी एक आध बार हमारा ओपन कर देते तो दिखता ही है। तो उसमें कभी कभी ऐसे भी रहता है कि सॉल्यूशंस भी देते हैं, मतलब अगर कोई घर का हैक है, उस पे भी वीडियोस बनते हैं, है ना। हैक्स पता है ना आप लोगों को, जैसा हमारे हिंदी के ना उसको बोलते हैं जुगाड़, पता है ना। पता है मैम। हाँ पता है मैम। हाँ, तो उस तरीके से हैक भी होते हैं कि आप लोग उस पे भी वीडियोस बना सकते हैं कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, समझे। ये भी एक बहुत इंटरटेनिंग होता है ये, आप कर सकते हो ये काम। इस पे वीडियो बनाएंगे तो लोग हंसेंगे भी, उनको मजा भी आएगा, और वो इंतजार करेंगे कि अभी नया हैक क्या दिखाएंगी ये। तो उसका वीडियो का नाम भी तुम देख सकते हो, हैक्स देख सकते हो ना। 10 हैक्स है, 20 हैक्स है, उसका वीडियो भी बना सकते हैं, 100 हैक्स। ओके, इस तरीके से अगर आपको आदत है उस तरीके से काम करने की, अगर कोई हैक्स किसी भी चीज में, जरूरी नहीं है कि ओनली कुकिंग के अंदर, किसी भी तरीके से आप हैक्स अगर आपको मालूम है कि कैसे करते हैं, इवन एजुकेशन के अंदर भी आप लोग बहुत सारी चीजों के हैक्स, जैसे टेबल अगर याद नहीं हो रहा है तो एक हैक है जिससे आपको टेबल आसानी से याद हो जाएगा। ड्राइंग के अंदर भी बहुत सारे हैक्स होते हैं जिसके अंदर आपको आसानी से एक कुत्ता बिल्ली एनिमल जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से एक हैक्स आप ले सकते हो कोई भी। फिर उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप, हो गया हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग साइट। इट इज, ये हमने पढ़े नहीं ना, ये नहीं पता ही ना मैंने आपको। हाँ, ब्लॉग्स यहाँ पर हो गया था। सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म एंड टूल्स है, इफ यू इट इज ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है, मैंने बता दिया आप लोगों को, एग्जिस्टिंग साइट दैट टू स्टार्ट अ न्यू वन, अगर आपकी है तो फिर आप भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। एंड टू सेल इट इज योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, वहां पर आप सेल कर सकते हो ऑन योर एग्जिस्टिंग साइट के ऊपर भी आप डाल सकते हो। देन इट इज टू स्टार्ट अ न्यू वन, इससे अगर आप नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है, जो आपके एग्जिस्टिंग है उसी के ऊपर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर इट इज वी रिकमेंड इट इज कीपिंग योर एग्जिस्टिंग कंटेंट सेपरेटली फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर, लेकिन अगर आपको ऐसा है तो आप ये भी कर सकते हो, कीपिंग योर एग्जिस्टिंग, यानी अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो कोई एक नए तो नए बोलेंगे ना, नए तरीके से स्टार्ट करो, या नए प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, या नई एक नए अंदाज से स्टार्ट करो। ओके, एग्जिस्टिंग मतलब नए तरीके से, या नए नए पेज पे, या नए वेबसाइट पे, इस तरीके से, वो इस तरीके से भी बोल रहा है। वी रिकमेंड इट इज कीपिंग योर एग्जिस्टिंग कंटेंट सेपरेट, अलग से रखना है इसको, ओके, फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर। अब ऑनलाइन स्टोर से आप अलग से हटके करो, ओके। उसके बाद में आता है, फॉर्चुनेटली इट इज there are several platforms and tools that it is used to create and sell your products. Let's look at some of the best options, आपको मैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पर बता रही हूँ। वर्डप्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब और सबसे अच्छा। मैनेजमेंट इट इज, इसी से हमारी वेबसाइट बनने वाली है। मैनेजमेंट इट इज सिस्टम, CMS से कहते हैं। यू कैन इट इज यूज इट टू क्रिएट ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, और कौन से भी टाइप की आप वेबसाइट जो है इसे बना सकते हो, फ्रॉम ब्लॉगिंग टू पोर्टफोलियोज टू बिजनेस टू ई कॉमर्स सब, टू ऑनलाइन स्टोर एंड ई कॉमर्स बिजनेस सब, ओके। देर आर इट इज सेवरल वर्डप्रेस इट इज प्लगइन्स भी होते हैं, यू कैन इट इज यूज टू सेल इट इज अ प्रोडक्ट्स ऑन योर साइट, आप प्रोडक्ट्स सेल करके भी आप काम कर सकते हो। फॉर इंस्टेंट इजी डिजिटल डाउनलोड्स, आप ये भी कर सकते हो कि इजी डिजिटल डाउनलोड्स जो है, कुछ ऐसी चीजें जो डाउनलोड करते हैं ना लोग, और फिर बाद में उससे क्या होता है, वो भी इनकम होती है। डाउनलोड जितने लोगों ने डाउनलोड किए उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, ओके, आपको उतने आपके डॉलर्स आपको मिलेंगे।
ये भी काम होते हैं। इस अ कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन है दैट enables इट इज यूज टू सेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सच एज फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफ सेल कर सकते हो, ई कॉमर्स बुक सेल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स भी सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर इजी इट इज डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं, जैसा कि अभी आप लोग एक और काम कर सकते हो, कुछ कार्टून्स बना दो, कुछ फ्लावर्स बना दो, कुछ और चीजें बना दो, और उसको डाउनलोड उसमें डालो। आपकी वेबसाइट जब बनाओगे ना, तो ई कॉमर्स के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि उनको बोलो कि आप उसको डाउनलोड करो, ठीक है। जो आपके कस्टमर्स रहेंगे, या फिर नहीं भी बोलेंगे तो वो खुद वहां पर ऐसा हम डाल सकते हैं कि डाउनलोड करेंगे तो आपको ये आपके पास पहुंच जाएंगे, तो वो चाहे उसके प्रिंट आउट निकाले या डाउनलोड कर ले, समझे, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो जो लोग डाउनलोड करते रहेंगे तो आपकी इनकम जो है वहां पर होते रहेंगी, ओके। एक डाउनलोड पे $1 ऐसा हो सकता है ना, ऐसे भी रख सकते हैं हम। फिर उसके बाद में आता है इजी, या फिर नहीं, 10 10 रख दिए, 10 रख दिए, क्योंकि एक तो कोई नहीं खरीदे, एक पेज तो एक प्रिंट निकालने का तो कोई $1 नहीं लेगा। एटलीस्ट 10 प्रिंट्स निकाल दिए उसमें से, और तुमको $1 मिल गया, समझे, इस तरीके से, क्योंकि $1 इज 84 रुपीज है, समथिंग उससे ऊपर है, ठीक है। फिर देर आर इट इज, ये हो गया। उसके बाद में तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। फोटोग्राफ भी आप ये सेल कर सकते हो, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आप निकाल सकते हो नेचुरल नेचर की। अगर बहुत सारी अच्छी जगह पे अगर आप रहते हो, बहुत खूबसूरत है अगर वो, या किधर जाते हो वहां पर अगर बहुत खूबसूरत जगह है, वहां की फोटोग्राफ्स निकाल के आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो, और जिसको पसंद आएंगी वो उसको ये डाउनलोड कर लेगा, है ना। और फिर आप वो ये कर सकता है, फिर आपको उसका जितने में भी होगी वो आप लिख सकते हो कि इतने इतने डॉलर्स की है ये, तो वो आपको आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इजी डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं। इवन मेहंदी की डिजाइन आपको मैं बोलूं, मेहंदी की डिजाइन जो है ना वो भी डाउनलोड करते हैं लोग, ओके, नक्शी जो होती है ना वो। फिर उसके बाद में इजी डिजिटल डाउनलोड्स जो होती है ई कॉमर्स के अंदर आप कर सकते हो, पेमेंट आपको और सब्सक्रिप्शन के तौर पे आप ले सकते हो, या डायरेक्ट आप जो रेजर पे होता है उसके थ्रू आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी पैसे मिलेंगे, और रेजर पे पे भी डायरेक्ट पेमेंट करके भी मिल सकते हैं पैसे, ओके। मेड इट इज इजी, इजी 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 डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं। ई कॉमर्स इट इज पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन मेड इजी इट इज ऑथर्स ने बताया है, ओके। फिर उसके बाद में आता है 94% रेटिंग, इतने इतने इंस्टॉल हो गए हैं, तो इतने इतने रिक्वायर है, ये सब ऐसा इस तरीके से दिया हुआ है ये। पेपाल से ले सकते हैं, देखो इट ऑल्सो इट इज कम्स विद अ डिफरेंट पेमेंट गेटवे, दूसरे गेटवे से भी दूसरे पेमेंट गेटवे से भी हम ये अर्न कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रिप है एंड पेपाल है। Additionally, it also it is a smooth checkout, it is process and easy customer management. Even PayPal से भी आप ले सकते हो, रेजर पे से ले सकते हो, स्ट्रिप से ले सकते हो पैसे, यानी बाहर की कंट्री से अगर हमारी कंट्री में अगर हमको पैसे हमको आए जैसा हमारी बैंक में आए, तो ये सब भी पेमेंट मेथड्स है जहाँ से आप पैसे हम हमारे बैंक में आ सकते हैं, ओके। इफ योर इट इज ऑफरिंग मेंबरशिप, अगर आप मेंबरशिप दे रहे हो ऑन योर इट इज वर्डप्रेस साइट अगर आप दे रहे हो, तो यू कुड इट इज यूज अ टूल सच एज मेंबर प्रेस। एक मेंबर प्रेस करके एक टूल उसमें आप डाल सकते हो, जिससे आप जो है वो मेंबरशिप बना सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, ओके। और फिर उसकी कुछ फीस रखना चाहिए आप लोगों ने। तो मेंबर प्रेस होम पेज इट इज अ ग्रेट टूल टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट, सेल करने के लिए है, ओके, एंड कोर्सेज भी। और उसके बाद में आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो यहाँ पर, और कोर्सेज भी। क्या है वो, मेंबर प्रेस करके, ओके, होम पेज में आप डाल देंगे इसको, मेंबर प्रेस करके, तो वो आपको ओपन करेंगे जैसी, तो वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स जो और कोर्सेज जो है वहां पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपकी वेबसाइट पे ये डालना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है विद दिस इट इज प्लग इन, यू कैन, एक प्लग इन का नाम है ये, ओके, लिख के ले लो, मेंबर प्रेस करके आता है, प्लग इन का नाम है, जो कि हमको होम पेज पे हमको इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करना है, हाँ इंस्टॉल ही बोलेंगे, एक्टिवेट करना होता है। यू कैन क्रिएट एन एक्सक्लूसिव एरिया ऑन योर वेबसाइट, एक एक्सक्लूसिव एरिया बन जाएगा ये, ओके, हटके हो जाएगा योर साइड बिहाइंड अ पे वॉल। यूजर इट इज विल नीड इट इज टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन, और फिर यूजर जो है उनको सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा टू एक्सेस दिस सम ऑफ योर कंटेंट, उनको पढ़ने के लिए, एक्सेस हमारा लेने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा
जो हम लिख रहे हैं ब्लॉग उसको उसके लिए उनको सब्सक्राइब करना होगा, तभी वो जाके ये, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना होता ये, क्योंकि फिर बाद में किसी ने नहीं जानता है हमारी ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है, हम कैसे लिखते हैं, तो वो अब्बा का सब्सक्राइब फोन पहले आया नहीं था। करेगा। हाँ, ओए, वो नहीं खरीदेगा, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा, लेकिन जब वो पढ़ पढ़ के उसको आदत हो जाएंगी आपकी, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ ये हमको इसका सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। इससे हम जो है, हमको मजा आता है पढ़ने में, हमको मजा आता है, या हमको ये जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, इस तरीके से। ओके, फिर उसके बाद में लर्न इट इज डैश होम पेज, दिस प्लगइन, ये भी एक प्लगइन है, देखो ये भी लिख के ले लो। लर्न डैश, ये भी होम पेज पे हमको उसको डाउनलोड करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, ये भी एक प्लगइन है। अनेबल्स इट इज यूज टू, क्या चीज के लिए है ये, क्रिएट एन इमेंसिव इट इज लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका जो अगर आप कुछ टीच कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो ये वाला प्लगइन इसमें डालना है हमको। ऑन योर साइट इट इज लर्न डैश करके है। ओके, ऑल्सो लेट्स यू इट इज सेट अप डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स, ये अलग अलग प्राइसिंग मॉडल्स आपको जो है आप डाल सकते हो उसके अंदर, कि ये सीखना है तो इतना पैसा, ये सीखना है तो उतना पैसा, इसके लिए आपको चार्ज लगेगा, इंक्लूडिंग वन टाइम परचेज, या फिर आप वन टाइम परचेज भी रख सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हो। ओके, इतनी इतनी सब्सक्रिप्शन फीस है, जैसे 99 है, 199 है, इस तरीके से। एज यू इट इज कैन सी, वर्डप्रेस इज अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस जो है एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, दैट ऑलमोस्ट एनी वन कैन यूज, हर कोई यूज कर सकता है उसे, वेदर यू आर एन आर्टिस्ट, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या फिर एडुकेटर हो, कोई भी हो आप। ओके, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी आप उसके ऊपर कर सकते हो मैनेज, वो प्रोडक्ट्स कुछ भी आप या तो सेल करो आप, या फिर क्लासेस लो, कुछ भी। यू कैन इट इज सेट अप योर प्रिफर्ड इट इज पेमेंट मेथड, आप अपना पेमेंट मेथड उसमें डाल दो, किस तरीके से आपको पैसे अर्न करने चाहिए उसमें, और कस्टमाइज होना चाहिए वो, और आपके जैसे चाहिए वैसे आप कस्टमाइज करो उसको, द लेआउट ऑफ योर शॉप एंड इट इज प्रोडक्ट पेजेस, और अपने पेजेस को भी आप कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, एंड सेलेक्ट द बेस्ट होस्टिंग फॉर योर ई कॉमर्स साइट, और सबसे बेस्ट होस्टिंग हमको लेनी है, होस्टिंगर से हम लेंगे या डोमेन से लेंगे। Additionally, it is you can it is integrate it is your site with various third party tools, इंक्लूडिंग द ईमेल मार्केटिंग भी होना चाहिए उसमें, ईमेल्स भी हम पहुंचा सके लोगों तक हमारे, ये भी कर सकते हैं हम। ओके, और उसके बाद में मार्केटिंग भी आप कर सके, वो उसके ना हमको ईमेल्स कुछ फ्री मिलते हैं, ओके, होस्टिंगर से। फिर उसके बाद में आता है प्राइसिंग का क्या है, तो द वर्डप्रेस इट इज सॉफ्टवेयर इज फ्री, जो वर्डप्रेस जो होता है वो फ्री में मिलता है हमको, एंड यू विल इट इज नीड टू, अभी हम जो ये करने वाले थे ना, इंस्टॉल करने वाले थे वो, you will it is need to purchase this web hosting on a domain name, and खाली हमको hosting खरीदनी होती है। many WordPress it is plugins are also free, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं plugins जो फ्री में होते हैं, but you will it is typically need to it is upgrade to premium version, लेकिन हमको अगर प्रीमियम वर्जन के ऊपर हम काम करेंगे तो हमारे जो फीचर्स है वो अच्छा हो जाएगा हमारे वेबसाइट का, और अच्छा दिखेगा वो। जैसे कि शॉपिफाई इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई आप सबों ने सुना होगा, एक बहुत अच्छा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, दैट पावर इट इज इवन 3 मिलियन स्टोर, उसके ऊपर कितने लोगों ने खोल के रखे अपने स्टोर, 3 मिलियन, 3 मिलियन लोगों ने अपने ई कॉमर्स का स्टोर वहां पर खोल चुके हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। यू कैन इट इज यूज इट टू सेल बोथ द फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट, वहां पर आप फिजिकल भी बेच सकते हो और डिजिटल भी बेच सकते हो, लेकिन डिजिटल झूठ बात है, ये डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है उस पर, मैंने चेक करी हूँ, वहां पर सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स ही है। ओके, लर्निंग वगैरह नहीं होती है डिजिटल प्रोडक्ट, अगर अगर आप अगर जैसा लर्निंग वगैरह कराना चाहते हो, टीच कराना चाहते हो, वो नहीं होती है। हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं कि आप जैसे हेडफोन है, ये सब, ये भी आप ये कर सकते हो। शॉपिफाई के अंदर विद शॉपिफाई यू कैन इट इज गेट द वेबसाइट होस्टिंग, डोमेन सब आपको मिल सकता है, एंड पर्सनलाइज्ड ईमेल भी, एड्रेस भी मिल सकते हैं आपको, सिंगल पेज पैकेज भी मिलता है पूरा, कितने पैसे हम भरेंगे तो हमको सिंगल पैकेज मिलेगा। दिस मीन्स यू कैन इट इज मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम वन अकाउंट, एक ही अकाउंट से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ओके, राइट, ओके, अभी हम इसके बारे में इतना यहीं पर तक स्टॉप करेंगे, फिर आप ऐसे कुछ प्रमोट करो अपना, कि आप, मैं ये कर सकती हूँ, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कोर्स कराएंगे तो उसमें ज्वाइन करना होगा, करेक्ट। फॉलो तो हम सिर्फ यूट्यूब पे कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोर्स करना है तो यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू एनरोल, करेक्ट।
वंस यू इट एस्टैब्लिश द टाइप ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, एक बार आपने स्टैब्लिश कर दी, यू वांट टू सेल इट, अभी आपको सेल करना है, इट्स टाइम टू क्रिएट अ बायर्स पर्सोना। दिस इज अ प्रोफाइल इट इज ऑफ योर टारगेट कंज्यूमर। ये आपको एक प्रोफाइल अपनी प्रिपेयर करनी होगी। इफ यू इट इज ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, अगर आपके पास पहले से अगर कोई वेबसाइट है, यू कुड इट इज यूज अ टूल सच एज गूगल एनालिटिक्स। अगर आपके पास पहले से ही अगर आपकी वेबसाइट है, तो आप गूगल एनालिटिक्स, ये एक और टूल है, इसका भी नाम लिख के रखो, गूगल एनालिटिक्स। इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी जो टॉपिक है वो कितनी आप उस पर काम कर रहे हो, तो कितना अच्छा आपका जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि कैसा नीचे आ रहा है, कि कितना ट्रेंडिंग में है कितना नहीं है। ये इसके थ्रू आप इसका जो है मालूमात निकाल सकते हो। टू लर्न इट इज मोर अबाउट योर ऑडियंस, और फिर आप आपके ऑडियंस के बारे में मालूम कर सकते हैं कि मेरी ऑडियंस कितना इसको देख रही है, या कितना कितना इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट ले रही है इसमें, ओके, पसंद कर रही है, ये आपको पता चल सकता है उसके थ्रू। वेबसाइट के बारे में, ये वेबसाइट के बारे में, ओके। फिर उसके बाद में दिस प्लेटफॉर्म इट इज कंटेन्स विटल इट इज डेटा अबाउट विजिटर्स। जो भी विजिटर्स आपके यहाँ पर साइट को आपके विजिट करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है। मैंने आपको इससे पहले बताई थी, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट है, मेरे वेबसाइट के ऊपर बताई थी कि किस तरह से ये आगे बढ़ रही है ना। तो डेमोग्राफी इसे कहते हैं, बिहेवियर एंड मूड। डेमोग्राफी रिपोर्ट इन द गूगल एनालिटिक्स होती है, और उसके बाद में यू कैन इट इज यूज देन यूज इट इज दिस इंफॉर्मेशन टू बिल्ड योर प्रोफाइल। और उसके हिसाब से आप अपना प्रोफाइल डिजाइन कर सकते हो। आप उसमें डाल सकते हो कि मैं ये सिखा सकती हूँ, ये चीजें मेरे वेबसाइट पे आप सीख सकते हो, या आप इसको खरीद सकते हो, ओके, इस तरीके से। इफ यू इट इज हैवेंट इट इज येट सेट अप वेबसाइट, अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाई है, यू कुड इट इज थिंक अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन्स यू विश टू टारगेट। आपको ये मौका मिलता है कि आप टारगेट करो कि आपके ऑडियंस कौन होगी। तो इस तरीके से आपको गूगल ट्रेंड्स के थ्रू आपको मालूम पड़ सकता है कि वो क्या ट्रेंडिंग में है, तो वो इस हिसाब से आप उस पर चलो। और उसके बाद में उसके ऊपर अगर वेबसाइट आप बनाते हो, तो आपको टारगेट करना आसान हो जाएगा कि ये लोग मेरी वेबसाइट जो है पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे, ओके। फिर उसके बाद में ये ऑडियंस इट इज प्रोफाइल शुड कंटेन द फॉलोइंग। आपकी जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या दे सकते हो? सबसे पहले डेमोग्राफी, ओके, जो उनको इंटरेस्ट है उस चीज के बारे में। इंक्लूडिंग इट इज एज, आपको एज का ध्यान रखना है कि किस क्या आपकी टारगेट एज है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो उनकी एज क्या होना चाहिए। जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, एंड नेशनलिटी। आपको इंडिया के लोगों के लिए करना है या आपको बाहर के लोगों के लिए करना है, ये आपको नेशनलिटी देखना चूज करनी होगी। एजुकेशनल होना चाहिए कि ऐसी हाउसवाइफ होना चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं रहे, वो टारगेट आपको करना है। उसके बाद में प्रोफेशनल भी अगर आपको चाहिए, उनका बैकग्राउंड प्रोफेशनल हो, वैसे लोगों को आप टारगेट करना है, या नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद में मेन इंटरेस्ट एंड पेन पेन पॉइंट्स। मेन इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि अगर किसी को कोई चीज सीखनी है, ठीक है, तो उसी के ऊपर आप फोकस करो कि इसको ही मैं सिखा के रहूंगी, ओके। और अगर किसी को नहीं सीख सकता है कोई इंसान किसी वजह से, तो आप कुछ ऐसा ढूंढो जिससे वो सीखने पे के लिए रेडी हो जाए, ओके। दैट इज द पेन पॉइंट। फिर उसके बाद में हैविंग अ क्लियर आइडिया, एक क्लियर दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए ऑफ योर टारगेट, आपकी टारगेट के बारे में, आपके कस्टमर्स के बारे में। कैन हेल्प यू टू प्रमोट योर डिजिटल प्रोडक्ट, और इससे आपको मदद मिल जाएगी कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट कैसे रखने टू द राइट ऑडियंस, और सही ऑडियंस फिर आपको आप बराबर से टारगेट आपके हो जाएंगी। फॉर इट इज इंस्टेंस इट इज इफ योर इट इज क्रिएटिंग सोशल मीडिया प्लगइन्स, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर छाए हुए हो, और प्लगइन्स जैसा आपको क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्लगइन्स, अगर आप ये प्लगइन यूज करते हो फॉर वर्डप्रेस, यू माइट इट इज टारगेट फुल टाइम ब्लॉगर्स। आप फुल टाइम ब्लॉगर्स के तौर पे भी आप काम कर सकते हो। लुकिंग इट इज फॉर एन अफोर्डेबल सोल्यूशन, जो कि जैसा किसी के लिए काम के लिए अगर कोई परेशानियां आ रही है, ओके, तो आप उसका सोल्यूशन बता रहे हो कि आप ये कर सकते हो, अब इस तरह से ये काम कर सकते हो। इवन आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, मैं कभी कभार एक आध हम ध्यान हमारा ये हो जाता है ना, वीडियो हम देख लेते हैं, कभी एक आध बार हमारा ओपन करते तो दिखता ही है। तो उसमें कभी कभी ऐसे भी रहता है कि सॉल्यूशंस भी देते हैं। मतलब अगर कोई घर का हैक है, उस पे भी वीडियोस बनते हैं, है ना। हैक्स पता है ना आप लोगों को, जैसा हमारे हिंदी के ना उसको बोलते हैं जुगाड़, पता है ना। पता है।
हाँ पता है मैम। हाँ, तो उस तरीके से हैक भी होते हैं कि आप लोग उस पे भी वीडियोस बना सकते हैं कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, समझे। ये भी एक बहुत इंटरटेनिंग होता है ये, आप कर सकते हो ये काम। इस पे वीडियो बनाएंगे तो लोग हंसेंगे भी, उनको मजा भी आएगा, और वो इंतजार करेंगे कि अभी नया हैक क्या दिखाएंगी ये। तो उसका वीडियो का नाम भी तुम देख सकते हो, हैक्स देख सकते हो ना। 10 हैक्स है, 20 हैक्स है, उसका वीडियो भी बना सकते हैं, 100 हैक्स। ओके, इस तरीके से अगर आपको आदत है उस तरीके से काम करने की, अगर कोई हैक्स किसी भी चीज में, जरूरी नहीं है कि ओनली कुकिंग के अंदर, किसी भी तरीके से आप हैक्स, अगर आपको मालूम है कि कैसे करते हैं, इवन एजुकेशन के अंदर भी आप लोग बहुत सारी चीजों के हैक्स, जैसे टेबल अगर याद नहीं हो रहा है तो एक हैक है जिससे आपको टेबल आसानी से याद हो जाएगा। ड्राइंग के अंदर भी बहुत सारे हैक्स होते हैं जिसके अंदर आपको आसानी से एक कुत्ता बिल्ली एनिमल जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से एक हैक्स आप ले सकते हो कोई भी। फिर उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप, हो गया हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग साइट। इट इज, ये हमने पढ़े नहीं ना, ये नहीं पता ही ना मैंने आपको। हाँ, ब्लॉग्स यहाँ पर हो गया था। सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म एंड टूल्स है, इफ यू इट इज ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है, मैंने बता दिया आप लोगों को, एग्जिस्टिंग साइट दैट टू स्टार्ट अ न्यू वन। अगर आपकी है तो फिर आप भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। एंड टू सेल इट इज योर डिजिटल प्रोडक्ट्स, वहां पर आप सेल कर सकते हो ऑन योर एग्जिस्टिंग साइट के ऊपर भी आप डाल सकते हो। देन इट इज टू स्टार्ट अ न्यू वन, इससे अगर आप नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है, जो आपके एग्जिस्टिंग है उसी के ऊपर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। However, it is we recommend it is keeping your existing content separately from your online store। लेकिन अगर आपको ऐसा है तो आप ये भी कर सकते हो, कीपिंग योर एग्जिस्टिंग, यानी अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई एक नए तो नए नए बोलेंगे ना, नए तरीके से स्टार्ट करो, या नए प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, या नई एक नए अंदाज से स्टार्ट करो। ओके, एग्जिस्टिंग मतलब नए नया नए तरीके से, या नए नए पेज पे, या नए वेबसाइट पे, इस तरीके से, वो इस तरीके से भी बोल रहा है। वी रिकमेंड इट इज कीपिंग योर एग्जिस्टिंग कंटेंट सेपरेट, अलग से रखना है इसको। ओके, फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर, अब ऑनलाइन स्टोर से आप अलग से हटके करो। ओके, उसके बाद में आता है फॉर्चुनेटली इट इज there are several platforms and tools that it is used to create and sell your products। Let's look at some of the best options। आपको मैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पर बता रही हूँ। वर्डप्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब और सबसे अच्छा। मैनेजमेंट इट इज, इसी से हमारी वेबसाइट बनने वाली है। मैनेजमेंट इट इज सिस्टम, CMS से कहते हैं। यू कैन इट इज यूज इट टू क्रिएट ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट। आप कौन से भी टाइप की आप वेबसाइट जो है इसे बना सकते हो, फ्रॉम ब्लॉगिंग टू पोर्टफोलियोज टू बिजनेस टू ई कॉमर्स सब, to online store and e-commerce business sub। Okay, there are it is several WordPress it is plugins भी होते हैं। You can it is use to sell it as a products on your site। आप products sell करके भी आप काम कर सकते हो। For instant easy digital downloads, आप ये भी कर सकते हो कि easy digital downloads जो है, कुछ ऐसी चीजें जो डाउनलोड करते हैं ना लोग, और फिर बाद में उससे क्या होता है, वो भी इनकम होती है। डाउनलोड जितने लोगों ने डाउनलोड किए उतनी आपकी इनकम बढ़ेंगी। ओके, आपको उतने आपके डॉलर्स आपको मिलेंगे। ये भी काम होते हैं। इस अ कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन है दैट enables इट इज यूज टू सेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सच एज फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफ सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स बुक सेल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स भी सेल कर सकते हो। ठीक है, फिर इजी इट इज डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं। जैसा कि अभी आप लोग एक और काम कर सकते हो, कुछ कार्टून्स बना दो, कुछ फ्लावर्स बना दो, कुछ और चीजें बना दो, और उसको डाउनलोड उसमें डालो। आपकी वेबसाइट जब बनाओगे ना, तो ई कॉमर्स के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि उनको बोलो कि आप उसको डाउनलोड करो। ठीक है, जो आपके कस्टमर्स रहेंगे, या फिर नहीं भी बोलेंगे तो वो खुद ही वहां पर ऐसा हम डाल सकते हैं कि डाउनलोड करेंगे तो आपको ये आपके पास पहुंच जाएंगे, तो वो चाहे उसके प्रिंट आउट निकाले या डाउनलोड कर ले, समझे, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो जो लोग डाउनलोड करते रहेंगे तो आपकी इनकम जो है वहां पर होते रहेंगी। ओके, एक डाउनलोड पे $1 ऐसा हो सकता है ना, ऐसे भी रख सकते हैं हम। फिर उसके बाद में आता है इजी, या फिर नहीं, 10 10 रख दिए, 10 रख दिए, क्योंकि एक तो कोई नहीं खरीदे, एक पेज तो एक प्रिंट निकालने का तो कोई $1 नहीं लेगा। एटलीस्ट 10 प्रिंट्स निकाल दिए उसमें से, और तुमको $1 मिल गया, समझे, इस तरीके से, क्योंकि $1 इज 84 रुपीज है, समथिंग उससे ऊपर है। ठीक है, फिर देर आर इट इज, ये हो गया। उसके बाद में
तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। फोटोग्राफ भी आप ये सेल कर सकते हो, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आप निकाल सकते हो नेचुरल नेचर की। अगर बहुत सारी अच्छी जगह पे अगर आप रहते हो, बहुत खूबसूरत है अगर वो, या किधर जाते हो वहां पर अगर बहुत खूबसूरत जगह है, वहां की फोटोग्राफ्स निकाल के आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो, और जिसको पसंद आएंगी वो उसको ये डाउनलोड कर लेगा, है ना। और फिर आप वो ये कर सकता है, फिर आपको उसका जितने में भी होगी वो आप लिख सकते हो कि इतने इतने डॉलर्स की है ये, तो वो आपको आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इजी डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं। इवन मेहंदी की डिजाइन आपको मैं बोलूं, मेहंदी की डिजाइन जो है ना वो भी डाउनलोड करते हैं लोग, ओके। नक्शी जो होती है ना वो। फिर उसके बाद में इजी डिजिटल डाउनलोड जो होती है ई कॉमर्स के अंदर आप कर सकते हो पेमेंट, आपको सब्सक्रिप्शन के तौर पे आप ले सकते हो, या डायरेक्ट आप जो रेजर पे होता है उसके थ्रू आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी पैसे मिलेंगे, और रेजर पे भी डायरेक्ट पेमेंट करके भी मिल सकते हैं पैसे, ओके। मेड इट इज इजी, इजी 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 डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं। ई कॉमर्स इट इज पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन मेड इजी इट इज ऑथर्स ने बताया है, ओके। फिर उसके बाद में आता है 94% रेटिंग, इतने इतने इंस्टॉल हो गए हैं, तो इतने इतने रिक्वायर है, ये सब ऐसा इस तरीके से दिया हुआ है ये। पेपाल से ले सकते हैं, देखो इट ऑल्सो इट इज कम्स विद अ डिफरेंट पेमेंट गेटवे। दूसरे गेटवे से भी दूसरे पेमेंट गेटवे से भी हम ये अर्न कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रिप है एंड पेपाल है। Additionally, it offers it is a smooth checkout, it is process and easy customer management. Even PayPal से भी आप ले सकते हो, रेजर पे से ले सकते हो, स्ट्रिप से ले सकते हो पैसे, यानी बाहर की कंट्री से अगर हमारी कंट्री में अगर हमको पैसे हमको आए जैसा हमारी बैंक में आए, तो ये सब भी पेमेंट मेथड्स है जहाँ से आप पैसे हम हमारे बैंक में आ सकते हैं, ओके। इफ योर इट इज ऑफरिंग मेंबरशिप, अगर आप मेंबरशिप दे रहे हो ऑन योर इट इज वर्डप्रेस साइट अगर आप दे रहे हो, तो यू कुड इट इज यूज अ टूल सच एज मेंबर प्रेस। एक मेंबर प्रेस करके एक टूल उसमें आप डाल सकते हो, जिससे आप जो है वो मेंबरशिप बना सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, ओके। और फिर उसकी कुछ फीस रखना चाहिए आप लोगों ने। तो मेंबर प्रेस होम पेज इट इज अ ग्रेट टूल टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए है, ओके, एंड कोर्सेज भी। और उसके बाद में आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो यहाँ पर, और कोर्सेज भी। क्या है वो, मेंबर प्रेस करके, ओके, होम पेज में आप डाल देंगे इसको मेंबर प्रेस करके, तो वो आपको ओपन करेंगे जैसी, तो वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स जो और कोर्सेज जो है वहां पर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपकी वेबसाइट पे ये डालना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है विद दिस इट इज प्लग इन, यू कैन, एक प्लग इन का नाम है ये, ओके। लिख के ले लो, मेंबर प्रेस करके आता है, प्लग इन का नाम है, जो कि हमको होम पेज पे हमको इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करना है, हाँ इंस्टॉल ही बोलेंगे, एक्टिवेट करना होता है। यू कैन क्रिएट एन एक्सक्लूसिव एरिया ऑन योर वेबसाइट, एक एक्सक्लूसिव एरिया बन जाएगा ये, ओके, हटके हो जाएगा योर साइड बिहाइंड अ पे वॉल। यूजर इट इज विल नीड इट इज टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन, और फिर यूजर जो है उनको सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा टू एक्सेस दिस सम ऑफ योर कंटेंट, उनको पढ़ने के लिए, एक्सेस हमारा लेने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा जो हम लिख रहे हैं ब्लॉग उसको उसके लिए उनको सब्सक्राइब करना होगा, तभी वो जाके ये, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना होता ये, क्योंकि फिर बाद में किसी ने जिस जो नहीं जानता है हमारी ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है, हम कैसे लिखते हैं, तो वो अब्बाचा सब्सक्राइब फोन पहले नहीं आता करेगा, हाँ, येडे वो नहीं तू काय खरीदेगा, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। लेकिन जब वो पढ़ पढ़ के उसको आदत हो जाएंगी आपकी, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ ये हमको इसका सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। इससे हम जो है हमको मजा आता है पढ़ने में, हमको मजा आता है, या हमको ये जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, इस तरीके से, ओके। फिर उसके बाद में लर्न इट इज डैश होम पेज, दिस प्लगइन, ये भी एक प्लगइन है, देखो ये भी लिख के ले लो, लर्न डैश, ये भी होम पेज पे हमको उसको डाउनलोड करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, ये भी एक प्लगइन है। अनेबल्स इट इज यूज टू, क्या चीज के लिए है ये, क्रिएट एन इमेंसिव इट इज लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका जो अगर आप कुछ टीच कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो ये वाला प्लगइन इसमें डालना है हमको। ऑन योर साइट इट इज लर्न डैश करके है, ओके। ऑल्सो लेट्स यू इट इज सेट अप डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स, ये अलग अलग प्राइसिंग मॉडल्स आपको
जो है आप डाल सकते हो उसके अंदर कि ये सीखना है तो इतना पैसा, ये सीखना है तो उतना पैसा, इसके लिए आपको चार्ज लगेगा, इंक्लूडिंग वन टाइम परचेज, या फिर आप वन टाइम परचेज भी रख सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हो। ओके, इतनी इतनी सब्सक्रिप्शन फीस है, जैसे 99 है, 199 है, इस तरीके से। एज यू इट इज कैन सी, वर्डप्रेस इज अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म। वर्डप्रेस जो है एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है दैट ऑलमोस्ट एनी वन कैन यूज, हर कोई यूज कर सकता है उसे। वेदर यू आर एन आर्टिस्ट, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या फिर एडुकेटर हो, कोई भी हो आप, ओके, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी आप उसके ऊपर कर सकते हो मैनेज, वो प्रोडक्ट्स कुछ भी आप या तो सेल करो आप, या फिर क्लासेस लो, कुछ भी। यू कैन इट इज सेट अप योर प्रिफर्ड इट इज पेमेंट मेथड, आप अपना पेमेंट मेथड उसमें डाल दो, किस तरीके से आपको पैसे अर्न करने चाहिए उसमें, और कस्टमाइज होना चाहिए वो आपके जैसे चाहिए वैसे आप कस्टमाइज करो उसको, द लेआउट ऑफ योर शॉप एंड इट इज प्रोडक्ट पेजेस, और अपने पेजेस को भी आप कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड सेलेक्ट द बेस्ट होस्टिंग फॉर योर ई कॉमर्स साइट, और सबसे बेस्ट होस्टिंग हमको लेनी है, होस्टिंगर से हम लेंगे या डोमेन से लेंगे। Additionally, it is you can it is integrate it is your site with various third party tools, including the email marketing भी होना चाहिए उसमें, emails भी हम पहुंचा सके लोगों तक हमारे, ये भी कर सकते हैं हम। ओके, और उसके बाद में आता है, एक मिनट, हाँ, और फिर उसके बाद में कैन इट इज, कहाँ गया, एनालिटिक्स इट इज प्लेटफॉर्म मार्केटिंग सर्विसेज एनालिटिक्स। हाँ, ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सके, वो उसके ना हमको ईमेल्स कुछ फ्री मिलते हैं, ओके, होस्टिंगर से। फिर उसके बाद में आता है प्राइसिंग का क्या है, तो द वर्डप्रेस इट इज सॉफ्टवेयर इज फ्री, जो वर्डप्रेस जो होता है वो फ्री में मिलता है हमको। एंड यू विल इट इज नीड टू, अभी हम जो ये करने वाले थे ना, इंस्टॉल करने वाले थे वो, you will it is need to purchase this web hosting on a domain name, and खाली हमको hosting खरीदनी होती है। many WordPress it is plugins are also free, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं plugins जो फ्री में होते हैं, but you will it is typically need to it is upgrade to premium version। लेकिन हमको अगर प्रीमियम वर्जन के ऊपर हम काम करेंगे तो हमारे जो फीचर्स है वो अच्छा हो जाएगा हमारे वेबसाइट का, और अच्छा दिखेगा वो। जैसे कि शॉपिफाई इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई आप सबों ने सुना होगा, एक बहुत अच्छा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है दैट पावर्स इट इज इवन 3 मिलियन स्टोर। उसके ऊपर कितने लोगों ने खोल के रखे अपने स्टोर, 3 मिलियन। 3 मिलियन लोगों ने अपने ई कॉमर्स का स्टोर वहां पर खोल चुके हैं, ओके, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। यू कैन इट इज यूज इट टू सेल बोथ द फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट, वहां पर आप फिजिकल भी बेच सकते हो और डिजिटल भी बेच सकते हो। लेकिन डिजिटल झूठ बात है, ये डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, उस पर मैंने चेक करी है, वहां पर सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स ही है। ओके, लर्निंग वगैरह नहीं होती है डिजिटल अगर प्रोडक्ट, अगर अगर आप अगर जैसा लर्निंग वगैरह कराना चाहते हो, टीच कराना चाहते हो, वो नहीं होती है। हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं कि आप जैसे हेडफोन है, ये सब, ये भी आप ये कर सकते हो। शॉपिफाई के अंदर विद शॉपिफाई यू कैन इट इज गेट द वेबसाइट होस्टिंग डोमेन सब आपको मिल सकता है, एंड पर्सनलाइज्ड ईमेल भी, एड्रेस भी मिल सकते हैं आपको, सिंगल पेज पैकेज भी मिलता है पूरा। कितने पैसे हम भरेंगे तो हमको सिंगल पैकेज मिलेगा। दिस मीन्स यू कैन इट इज मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम वन अकाउंट, एक ही अकाउंट से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ओके, राइट, ओके, अभी हम इसके बारे में इतना यहीं पर तक स्टॉप करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको, एक मिनट, तो हमारी रिकॉर्डिंग अब मैंने बंद कर दी हूँ। ओके, देखो, मैं ये बोल रही थी, कौन था, अमरीन, हेलो। यस मैम। हाँ, आपने, एक मिनट, ये हो रही है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, पता नहीं। अच्छा देखो आप, मैम हो मैम रही है। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है,